बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। एक तो जो मस्जिद अल जोराना मेट्रो जाती है वो 10 नंबर कहाँ से मिलेगी आपको, और दूसरा 3 अहम ज़ियारात, और उसके बाद जो है ना सस्ता होटल, यानी जहाँ आप 20 रियाल में एक दिन अपना गुजार सकते हैं। 1% यानी एक बंदा जो है ना 20 रियाल में अपना दिन गुजार सकता है। और उसके अलावा जो है ना एक सस्ता तरीन रेस्टोरेंट जो कि मस्जिद अल हरम के बिल्कुल नज़दीक है और गजा वाली साइड है। तो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। इस साइड है जी मस्जिद अल हरम, सामने आपको क्लॉक टावर नजर आ रहा होगा और अभी टाइम हो रहा है 3। और इस साइड जो है ना ये सारी गजा पार्किंग है, यहाँ जहाज की पार्किंग है माशाल्लाह। इस साइड लेबर की पार्किंग है और ये सामने मेट्रो स्टेशन है। ये यहाँ से आपने निकलना है इस साइड से, ये सामने ही इधर मेट्रो स्टॉप आपको नज़र आ जाएगा। ये बात, यहाँ से आपको अजीजिया जाने के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ जाएगी 4 नंबर गाड़ी। और अगर आप मस्जिद अल जोराना जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है ना यहाँ से डायरेक्ट मस्जिद अल जोराना जाएगी 10 नंबर गाड़ी। 10 नंबर में आप बैठ जाएं, 4 रियाल यहाँ से वसूल करेंगे। अगर 2 स्टॉप आगे जाके आप बैठेंगे तो फिर आपका यहाँ से कोई किराया नहीं लगेगा, वरना जो है ना यहाँ से 4 रियाल लेंगे और वो डायरेक्ट जो है ना आपको मस्जिद अल जोराना लेके जाएगी, जो कि मिकात है। वहाँ से आप एहराम बांध के आके उम्रा अपना अदा कर सकते हैं। वापस जो है ना वही मेट्रो आपको 10 नंबर वहां से लेके आएगी, वो आपको इसी टर्मिनल पर उतारेगी। अभी ये सामने मेट्रो देखें, ये मस्जिद अल जोराना से आ रही है। और ये एरिया सारा जो है ना ये मस्जिद अल जिन वाला एरिया है। यहाँ पर काफी ज्यादा 5 स्टार होटल भी हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, यानी महंगे से महंगा होटल भी मिलेगा और सस्ते से सस्ता होटल भी मिलेगा। यहाँ 20 रियाल में भी एक दिन का आपको होटल मिल जाएगा अगर यहाँ रहना चाहते हैं। इब्राहिम खलील रोड पर भी आपको 20 रियाल में एक दिन होटल मिल जाएगा, लेकिन वो जो है ना रहने के काबिल नहीं होगा। लेकिन इस साइड जो 20 रियाल में एक दिन यानी आपको रूम मिलता है एक बंदे के लिए, वो रहने के काबिल होता है, जबरदस्त होता है। और इस साइड से यहाँ से जो है ना जो डिस्टेंस है ना, यानी मस्जिद अल हरम का सफर है पैदल, वो तकरीबन 5 मिनट का है और तकरीबन जो है ना 800-900 मीटर होगा। 800-900 मीटर जो है ना यहाँ से सफर है। और अगर आप यहाँ नमाज अदा करते हैं तो ये देखें स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आप मस्जिद अल हरम के साथ ही नमाज अदा कर सकते हैं। आपकी नमाज जो है ना जमात के साथ अदा हो। और अगर आप इस साइड आ रहे हैं गजा वाली साइड यानी ज़ियारतें करने के लिए, तो ये मस्जिद अल शजर है। यहाँ की ज़ियारत भी टैक्सियों वाले करवाते हैं। और ये है जी मस्जिद अल फतह। इन 2 मस्जिदों की जो है ना बिल्कुल साथ साथ, और टैक्स पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पैदल आ जाएं, ये ज़ियारत भी करें। और यहीं इस साइड ये मस्जिद फतह के बैक साइड जाएंगे तो यहाँ आपको जन्नत अल माला मिल जाएगा। और वो सामने जो है ना वो है मस्जिद अल जिन, वो सामने इसके सामने स्टॉप है जहाँ से आप फ्री गाड़ी भी पकड़ सकते हैं। मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। अगर आपने जद्दा जाना है या ताइफ जाना है ज़ियारत के लिए, जद्दा जाना है एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ से निकलते ही ना ये गाड़ियाँ सारी ताइफ और जद्दा के लिए लगी हुई होती हैं। यहाँ से आपको जद्दा और ताइफ की गाड़ी भी मिल जाएगी। इस साइड ये सामने सारी गाड़ियाँ देखे ताइफ लगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मस्जिद अल हरम के नज़दीक जो है ना सस्ता होटल जो कि 20 रियाल में, वो एक बंदे के लिए था। होटल था एक बेड 20 रियाल में एक बंदे के लिए। और मैंने ये बात कन्फर्म भी की थी, फिर भी काफी ज्यादा जो है ना नेगेटिव कमेंट आते रहे कि आपने सही नहीं बताया, वो महंगा है, ये वो है। रूम क्वालिटी अच्छी है उसकी, और जो है ना एक बेड का 20 रियाल लेते हैं एक बंदे का। और रूम का जो हो गया ना 5 बेड का रूम है तो उसका 100 रियाल हो गया। दोस्त कहते थे कि समझ नहीं आई आपकी लोकेशन की, तो मैं फिर आपको भी बता देता हूँ। ये देखें ये पार्किंग है, यहाँ से आपने आना है, यहाँ पर मस्जिद अल हरम है, इस साइड से आपने आना है इस रोड पे, ठीक है। यहाँ जाके सीधे ये मेन बिल्डिंग है, 5 स्टार होटल है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर बंगाली होटल है, उस होटल का नाम नहीं है, बंगाली होटल है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जो है ना ले जाने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाएंगे। होटल वालों ने बंदे रखे हुए होते हैं, यहाँ हर बंदे से वो पूछते हैं कि आपको होटल चाहिए, कमरा चाहिए, तो वो भी आपको पकड़ लेंगे। नहीं तो फिर मैं लोकेशन भी आज की वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोकेशन से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और होटल का नाम जो है ना बंगाली होटल, यानी बंगालियों का होटल है। तो पूछा है क्या, मैंने उनसे पूछा है होटल का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला है भाई बंगाली होटल बोल दो सबको। ये देखें ये मस्जिद अल हरम है सामने, यहाँ से आपने आना है। और ये ऊपर होटल है, ये अल गजा होटल है ना, इसके साथ वाला ये होटल है, ये बंगाली होटल है। ये अल गजा है, ये नहीं फुंदुक जी, अल गजा इसको छोड़ दें। और ये वाला मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये सामने देखें मस्जिद अल जिन है, यहाँ तक अगर आप आ जाएं ये मस्जिद जिन है। ये सामने जो है ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जमजम, नीचे जो है ना अल हिजाज है, दोनों एक ही मालिक के होटल हैं। और इस साइड जो है ना यहाँ इस गली में कॉर्नर पर जो है ना वो वाला होटल है जिसमें आपको 20 रियाल में रूम मिल जाएगा। और ये पाकिस्तानी होटल है, बड़े ज़बरदस्त खाने का मरकज़ है, खाना अच्छा मिलता है यहाँ पर। कभी आए तो आप खा सकते हैं, यहाँ से खाना अच्छा मिलेगा आपको, खाना एकदम ज़बरदस्त पाकिस्तानी। फिर दोस्तों को तो पता होगा कि फ्री कैसे जाया जाता है। टर्मिनल से तो आपके 4 रियाल किराया लगेगा ही लगेगा। अगर आप उससे अगले स्टॉप पे आ जाते हैं यानी मस्जिद जिन वाले स्टॉप पे, तो यहाँ पर आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी उनका कोई वर्कर या कोई कैंडिडेट खड़ा होता है यानी चार्ज करने वाला, तो फिर आप यहाँ नज़दीक आगे स्टॉप है कुबरी
है यानी ब्रिज है, इससे आगे स्टॉप है, उस पे जाके मेट्रो पकड़ सकते हैं। वहाँ जो है ना आपसे कोई किराया नहीं देगा, वहाँ कोई बंदा नहीं होता उनका, और गाड़ी भी हर एक जाके रुकती है। ये देखें जी, ये भी गाड़ी आ रही है 10 नंबर, ये जोराना जरवल ये सब जगह होती हुई जाएगी, तैबिया वाली साइड भी जाएगी। काफी ज्यादा जो है ना अभी बैठने लगे हैं लोग। मैंने जाना है अजीजिया, मैं जाऊंगा 4 नंबर गाड़ी पर, वो भी सामने पीछे देखें आ रही है, यहाँ से लोग बैठ रहे हैं फ्री, अभी कोई बंदा नहीं है। अगर कोई हो तो फिर अगले स्टॉप पे चले जाएं, आप फ्री में बैठ सकते हैं। और मैं हूँ इस वक्त मेट्रो के अंदर और अभी जा रहा हूँ अजीजिया वाली साइड, क्योंकि मेरी रिहाइश जो है ना अजीजिया वाली साइड है। अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं अजीजिया में या घूमना फिरना चाहते हैं तो आप 4 नंबर गाड़ी पकड़ के आ जाए। काफ़ी ज़्यादा सस्ते शॉपिंग मॉल भी है और काफ़ी जो है ना जगह घूमने वाली भी है, जैसे राजी पार्क है। उसके अलावा जो है ना काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं आगे। फाइनली भाई साहब हम पहुंच चुके हैं अभी अपने सकन पे, और धूप है काफ़ी ज़्यादा। अभी आराम करेंगे थोड़ी देर और फिर जो है ना आपको एक और चीज़ विजिट करवाएंगे थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। तबीयत जो है ना वो कुछ साथ नहीं दे रही, इसलिए आराम ज़िंदगी में लाजमी है। तबीयत गला जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब है अभी भी, तो इसलिए अगर थोड़ा आवाज़ में मसला आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। ये 2-3 दिन पहले जो आंधी आई है ना, यकीन माने ये मैट्रेस पड़े हैं, ये ऊपर ये हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पर वहाँ टेरेस पर पड़े थे ऊपर छत पर, वहाँ से जो है ना यहाँ आके गिरे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जो है ना कपड़े भी यहाँ आके गिरे हैं। वहाँ कितनी दूर है देखें, छत कितनी ऊपर है, वहाँ से मैट्रेस वगैरह जो है ना यहाँ तक आके गिरे हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है ना आंधी थी और बारिश थी। जब एयर कंडीशन में आ जाए तो उसका लेवल भी एक अलग लेवल है। भाई साहब सोया नहीं गया क्योंकि बाहर जो है ना क्या बात है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है माशाल्लाह, अच्छी बारिश हो गई। बारिश रुकने के बाद मैं रोटी लेने के लिए आया था और अभी फिर से जो है ना बारिश होना शुरू हो गई है। और अपने कुछ दोस्त पूछते हैं कि रोटी यहाँ से कितने रियाल की मिलती है, तो यहाँ 1 रियाल की 2 रोटी मिलती हैं और एक बंदे के लिए वो काफ़ी हो जाती हैं। वो इतनी सारी इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। और बारिश जो है ना अभी होना शुरू हो गई है, भीग ना जाऊँ जाते जाते। और बादल भी भाई साहब डरा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मक्का में भाई साहब बारिशों का अरूज है, तो बारिश जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है। और यहाँ पर भाई साहब आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं रूम पे बैठे हुए तो आपको मिल जाएगी नून ऐप से, और 1 घंटे में जो है ना आपको डिलीवरी मिलेगी। अभी यहाँ पर भाई साहब ने मंगवाया है मोबाइल फ़ोन, ये मोटरोला का मोबाइल मंगवाया है भाईजान ने। इनका मोबाइल जो है ना टूट गया था, ये टूटा हुआ है पहले वाला, और ये न्यू भी मंगवाया। ओपन करो भाई जी, कैसा नंबर है, डिम्मी तो नहीं गाल दी ने शाह है भाई, शाह है मोटरोले वाले। कितने रियाल है? 350 ये 350 रियाल में उस्ताद जी मोबाइल आया है मोटरोला का, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे। ये हो गया अपना मोबाइल इंस्टॉल, क्या ज़बरदस्त मोबाइल है। मुबारक हो भाई जी तुम्हें इस चीज़ की मोबाइल दी है। लो सर, इसके साथ एक स्ट्रैप है और साथ में चार्जर भी है, क्या बात है, ये चीज़ ज़बरदस्त है भाई साहब, ये कोई भी नहीं देता मोबाइल। 350 में आपको साथ में चार्जर भी मिल रहा है, ये देखें। ओके जी, अल्लाह करे तो सही चले माशाल्लाह।